जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ षष्ठोऽध्यायः। तब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में छठा अध्याय सुनते हैं। इसमें हम पूतना उद्धार का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव मनाते हुए हमने जाना। नंद बाबा बड़े ही उदार मन वाले, विशाल मन वाले थे। पुत्र का जन्म होने पर नंद बाबा का हृदय विलक्षण आनंद से भर गया और भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के अवसर पर भव्य नंदोत्सव मनाया गया। नंद बाबा जी ने इस उत्सव का आयोजन किया था, इसलिए इसको नंदोत्सव नाम से जाना जाता है। दूसरा, नंद का अर्थ आनंद भी होता है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो सबके जीवन में आनंद आ जाता है। यही नंदोत्सव अथवा आनंदोत्सव होता है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का जात कर्म संस्कार उस समय किया गया था, इसीलिए नंदोत्सव मनाया जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के नंदोत्सव में हम देख सकते हैं किस प्रकार जन्मदिन मनाना चाहिए। जिस दिन किसी का जन्मदिन होता है उस दिन स्नान करके पवित्र होकर नए नए वस्त्र पहना करते हैं और वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन करवाते हैं। अपने पुत्रों को भगवान के मंदिर में ले जाकर अथवा अपने घर में ही श्री भगवान की पूजा करवाते हैं। अपने पितरों की भी विधि से पूजा करवानी चाहिए। इसी विधि से जन्मदिन मनाना चाहिए। जन्मदिन पे बहुत सारे लोग सुंदर कांड का पाठ करवाते हैं, श्री भगवान के नाम का संकीर्तन करवाते हैं। जन्मदिन मनाने की यही विधि सर्वोत्तम है, शास्त्र सम्मत है। यहाँ तक कि जन्मदिन मनाने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर वेद मंत्रों का उच्चारण करवाया जाना चाहिए। परंतु वर्तमान स्थिति तो ऐसी है जहाँ लोग विवाह की तैयारी में 6-7 महीने लगा देते हैं। तमाम ऐसे कार्य करते हैं जिनके बिना विवाह हो सकता है। बैंड बाजे के बिना, नाच गान के बिना, शराब पिए बिना, हुड़दंग मचाए बिना, सैकड़ों हजारों लोगों को जिमाए बिना भी विवाह अच्छे से संपन्न हो सकता है। परंतु एक ऐसा कार्य है जिसके बिना विवाह कभी भी पूरा नहीं माना जाता। वह कार्य है पंडित जी के द्वारा फेरे करवाना। लेकिन जब फेरों के समय पंडित जी द्वारा सुपारी के बारे में पूछा जाता है तब यजमान कहते हैं कि वो तो हम भूल गए, फिर 7 महीने से किसकी तैयारी कर रहे थे। सारे कामों में इतना समय व्यर्थ करने के बाद पंडित जी से विवाह में कहते हैं आप जल्दी से फेरे करवा दीजिए। पंडित जी की क्या आफत आ रही है, वे भी जल्दी से करवा के आराम से जाके सोएंगे। परंतु पंडित जी ये सोचते हैं कि हम ठीक से फेरे करवाएंगे तो इनकी जोड़ी सदा बनी रहेगी। परंतु लोगों की बुद्धि ऐसी कलुषित हो गई है, वे केवल दिखावे में, भौतिकता में ही लगे रहते हैं। इसीलिए जन्मदिन पर भी इसी तरह के हुड़दंगबाजी करने में ही अपने आप को बड़ा समझते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमने केक कटवा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उसके स्थान पर इस नंदोत्सव की विधि से यदि जन्मदिन मनाया जाता है, श्री भगवान की पूजा करवाई जाती है, तो इस प्रकार से जन्मदिन सफल माना जाता है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सजी हुई 2 लाख गायें दान में दी थी। इतनी गायें नंद बाबा के पास में थी और नंद बाबा ने तिल के साथ पहाड़ बनवाए और केवल उन पहाड़ों को अर्थात तिलों को ही दान नहीं दिया, बल्कि उन तिलों के ऊपर अनेक दिव्य रत्न सजाए गए और सुंदर सुंदर कपड़े भी सजाए गए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत सदा से ही सोने की चिड़िया रहा है। सदा से ही भारत के अंदर सांस्कृतिक रूप से खूब समृद्धि थी, खूब वस्तुएं भारत के अंदर पैदा हुआ करती थी। कोई पूछ सकता है भगवान तो सर्वशुद्ध है, फिर जात कर्म संस्कार क्यों करवाया गया? तो कहा जाता है संस्कारों से ही हमारे जीवन की शुद्धि होती है। यहाँ पर सुखदेव जी अनेक दृष्टांत बताते हैं कौन कौन सी वस्तु किन किन संस्कारों से शुद्ध की जा सकती है। जैसे नया पानी हो अथवा अशुद्ध भूमि हो, उसको कुछ समय तक छोड़ दिया जाए
तब वह शुद्ध हो जाता है। शरीर गंदा हो जाता है तो स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। वस्त्र आदि कोई वस्तु मलिन हो जाती है, गंदी हो जाती है तो धोने से शुद्ध हो जाती है। ऐसे ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं वे संस्कारों से शुद्ध हो जाते हैं। इंद्रियों की शुद्धि तपस्या से, ब्राह्मणों की शुद्धि तपस्या पूजा के द्वारा, यज्ञों के द्वारा हुआ करती है। ऐसे ही धन धान्य आदि की शुद्धि दान से होती है। मन की शुद्धि संतोष से होती है, परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही हुआ करती है। संस्कार का अर्थ होता है ठीक तरह से परिमार्जित करके उस वस्तु को, व्यक्ति को शुद्ध बना लेना। इसी संस्कार से ही संस्कृत भाषा बनती है। जब कोई वस्तु संस्कृत हो जाती है, मन शुद्ध हो जाती है, तब वह संस्कृत वस्तु कहलाती है। संस्कृत एक भाषा होने के अलावा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुद्ध वस्तु के बारे में, शुद्ध व्यक्ति के बारे में संकेत करती है। जब शुद्ध संस्कृत होगी तभी संस्कृति भी शुद्ध होगी। तो संस्कृति को शुद्ध करने के लिए संस्कारों के द्वारा, संस्कृत भाषा के द्वारा, संस्कृत होने से ही अच्छी संस्कृति बनी रहेगी। वर्तमान समय में हिंदू धर्म में जो विकृतियां देखी जा रही हैं वे सब संस्कार और संस्कृत के उपेक्षा भाव के कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं। जो पुराणों की कथा कहा करते थे उन्हें सूत कहा जाता था। जैसे भागवत आदि सभी पुराण सूत और शौनक आदि ऋषि के संवाद से भरे हुए हैं। जो वंशावली का गान किया करते थे वे मागध कहलाते थे। जो गीतों के द्वारा लोगों और राजाओं की स्तुतियां करते थे वे भाट या वंद्यजन कहलाया करते थे। गोकुल के सभी घरों को सुगंधित जल से छिड़काव करके सुंदर सुगंधित बनाया गया। इसके अलावा चित्र विचित्र ध्वजा पताका, पुष्पों की मालाएं, रंग बिरंगे कपड़े और पत्तों की बंधनवारों से सभी के घरों को सजाया गया। सभी ग्वाल बाल बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे, गहने पहने हुए थे। इस प्रकार से वे सजे हुए थे और सभी अपने हाथों में बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर में आए थे। जब गोपियों को पता लगा कि यशोदा जी के पुत्र हुआ है तब वे भी बड़ी प्रसन्न हुई थी। जो गांव के लोग थे, गोप ग्वाल थे, वे प्राकृतिक जीवन बिताते थे और सहज रूप से ही बड़े सुंदर लगते थे। जो प्रकृति की गोद में रहते हैं वे निस्संदेह प्राकृतिक रूप से बड़े सुंदर होते हैं। इसकी तुलना में जो शहरी लोग होते हैं, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले होते हैं, वे इस तरह के विचित्र कपड़े, फटे पुराने कपड़ों में रहा करते हैं और बहुत सारे स्थानों पर कपड़ों को धीरे धीरे छोटा करते जा रहे हैं। वे अपने आप को भले ही सुंदर समझे परंतु वे बड़े भद्दे लगते हैं। उनकी तुलना में जो गांव में रहने वाले लोग हैं वे प्राकृतिक रूप से रहते थे, इसलिए वे सुंदर लगा करते थे। सभी गोपियों के गले में बड़े ही सुंदर सुंदर हार थे और बड़े ही सुंदर सुंदर उनके आभूषण सजे हुए थे। यदि इन गोप ग्वालों के व्यवसाय के बारे में पूछे कि ये ऐसा कौन सा काम करते थे जिससे इनके पास इतने सोने चांदी की चीजें थी, तो उत्तर दिया जाता है कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते थे, केवल खेतीहर थे, गायों के पालन करते थे, गायों की रक्षा करते थे और उसी से उन्हें इतनी समृद्धि प्राप्त थी। इतनी समृद्धि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि गाय, बैल और बछड़ों को भी सुंदर सुंदर आभूषणों से, सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजाया गया था। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या थी, वे लोग कितने सुखी थे। जब हम देहात के खेतों की बात करते हैं तो पता चलता है कि पुराने समय के जो किसान थे केवल खेती और गायों की रक्षा के बल पर बहुत ही समृद्ध हुआ करते थे। वर्तमान समय में खेती की उपेक्षा की जा रही है, गायों को वधशाला में पहुंचाया जा रहा है, गाय के स्थान पर भैंस पाली जा रही है, विदेशी जर्सी गाय लाई जा रही है, जिसके कारण किसानों की हालत खराब हो गई है। आज का किसान यदि कोई मन में कल्पना करे तो फटे पुराने कपड़ों में कोई गरीब सा व्यक्ति होगा, परंतु प्राचीन समय में नंद बाबा बड़े ही समृद्ध थे। उनके पशु तक गाय बछड़े आदि भी सोने चांदी से सजे हुए आभूषण पहनते थे। वर्तमान समय में भी बहुत सारे लोग गौ पालन के द्वारा समृद्ध हो रहे हैं। गाय के गोबर से अनेक वस्तुएं बन सकती हैं। कई लोग तो घर बनाने के लिए गाय के गोबर की ईंटें बना रहे हैं, जो प्राकृतिक रूप से भी अनुकूल रहती हैं, इको फ्रेंडली कही जाती हैं, सर्दी में गर्म रहती हैं, गर्मी में ठंडी रहती हैं। किसी भी प्रकार से देखा जाए
खेती और गाय का ठीक प्रकार से यदि ध्यान रखा जाए तो निस्संदेह खूब समृद्धि हमें प्राप्त हो सकती है। यही हम गोप ग्वालों से सीख सकते हैं। उन सभी गोप ग्वालों ने नंद महाराज को बहुत सारी वस्तुएं भेंट में दी थी, परंतु नंद बाबा ने कोई भी वस्तु अपने पास अपने लोभ के लिए रखी नहीं, बल्कि उनको वापस भी दे दी। ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक वस्तु का उद्गम, प्रत्येक वस्तु का आदि कारण भगवान श्री विष्णु है, और भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही नंद बाबा ने जितने लोग आए थे उन सभी को मुंह मांगी वस्तुएं दी थी और उन सबको प्रसन्न किया था। निस्संदेह जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है, किंतु असभ्य व्यक्ति या आजकल के भौतिकवादी व्यक्ति जीवन के इस लक्ष्य की ओर ध्यान ही नहीं करते। मनुष्य का असली स्वार्थ तो भगवान श्री विष्णु को तुष्ट करना है। श्रीमद् भागवतम में कहा है, नते विदुहु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, 7वें स्कंद 5वें अध्याय 31वें श्लोक में। भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न न करके दूसरी भौतिक वस्तुओं से अपने आप को प्रसन्न मानना आनंद का गलत तरीका है। भगवान श्री विष्णु ही हर वस्तु के आदि कारण है, इसलिए यदि श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के नंदोत्सव में आजकल जब कथाएं होती हैं तो खूब बधाइयां बांटी जाती है, खूब वस्तुएं फेंक फेंक कर दी जाती हैं। यह शुरुआत इन्हीं गोप ग्वालों के कारण ही हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव मनाया गया था तब वे सभी लोग दही, दूध, घी ये सब उड़ेल कर एक दूसरे के मुंह पर मलने लगे थे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में दूध दही की नदियां बहा करती थी और दूध दही मक्खन की इतनी प्रचुरता थी कि केवल खाने पीने या भोजन बनाने के लिए ही वे पर्याप्त नहीं थे, बल्कि इस प्रकार के जब उत्सव मनाए जाते थे तब बेरोक टोक इनको फेंका भी जा सकता था। एक दूसरे के ऊपर फेंक कर वे आनंद मनाया करते थे। जैसे होली खेलते हैं रंगों से, उसी प्रकार प्राचीन समय में प्राकृतिक तरीके से मक्खन दही दूध फेंक कर एक दूसरे को आनंदित किया जाता था। और वैसे भी कहा जाता है दूध दही मक्खन आदि जब चेहरे पर लगाए जाते हैं तो ये सुंदर हो जाते हैं, फिर किसी क्रीम की आवश्यकता ही नहीं रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान किसी भी गरीब के यहाँ पैदा नहीं होते, यह कुतर्क है। भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार में, परशुराम अवतार में एक ऋषि के घर में जन्म लिया था। वे ऋषि साधारण ही थे, कह सकते हैं गरीब ही थे। दूसरी बात यह है कि भगवान जिसके भी घर में जाते हैं वह राजा हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने दशरथ जी को अथवा भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी को इसलिए नहीं चुना था कि वे राजा थे, बल्कि इसलिए चुना था कि वे उच्च कोटि के भक्त थे। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में वर्तमान में खूब समृद्धि धन देखा जाता है तो वह पूर्व जन्मों की तपस्या के कारण भी हो सकता है। और निसंदेह दशरथ जी और वसुदेव जी उच्च कोटि के भक्त थे, अतः भगवान की कृपा से उन्होंने खूब पुण्य अर्जित किया था। इस कारण अगले जन्म में राजा बनकर खूब धनपति बने थे। और इसके साथ ही जब से भगवान श्री कृष्ण इस ब्रज में पधारे थे तब से सभी रिद्धि सिद्धियां ब्रज में ही आकर खेलने लग गई थी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह ब्रज मानो लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया था। निस्संदेह है जहाँ नारायण जाते हैं वहाँ लक्ष्मी जी जाती ही हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान गरीब के यहाँ पैदा नहीं होते, वे इस बात को जानते नहीं हैं कि हमारी सभी प्रकार की समृद्धि का आदि कारण भगवान श्री विष्णु हैं। यदि कोई भौतिक रूप से सोचे कि पैसा ही सब कुछ है तो समझो कि पैसा अर्थात लक्ष्मी जी भगवान श्री नारायण की पत्नी है और जहाँ नारायण जाते हैं वहाँ निस्संदेह लक्ष्मी जी की खूब कृपा होती है। इसलिए यह तर्क ठीक नहीं है कि भगवान किसी गरीब के घर पैदा नहीं होते। नंदोत्सव मनाने के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए थे। प्राचीन भारत की इनकम टैक्स अर्थात कर व्यवस्था में केवल धन ही नहीं दिया जाता था। जो व्यक्ति जिस वस्तु का अर्जन करता था, जो व्यक्ति जिस वस्तु का व्यापार करता था, वही वस्तु इनकम टैक्स के रूप में दी जाती थी। प्रायः कहा जाता है इनकम टैक्स कर व्यवस्था अधिकतम 16% अथवा 6वां भाग हुआ करता था।
उससे ज्यादा कर वसूला नहीं जाता था। यद्यपि ऐसे कुछ विलासितापूर्ण चीजें हैं, जैसे बहुत महंगी महंगी गाड़ियां हो, बहुत महंगी महंगी चीजें हो, बहुत महंगे महंगे घर हो और शराब आदि चीजें हो, उन पे चाहे जितना कर लगाया जा सकता है, परंतु प्राचीन भारत में इस प्रकार के काम कम हुआ करते थे। इसलिए कर व्यवस्था में जो व्यक्ति जो कमाता था वही कर के रूप में उसे देना होता था। कर चुकाने के बाद वसुदेव जी को पता लगा कि नंद महाराज मथुरा में आए हैं। तब नंद बाबा और वसुदेव जी की भेंट हुई। वसुदेव जी ने नंद बाबा से पूछा, देखो भाई, तुम्हारी अवस्था भी ढल चुकी थी, तुम बूढ़े हो चुके थे और तुम्हें संतान होने की कोई आशा भी न रही थी, परंतु फिर भी श्री भगवान की कृपा से तुम्हें संतान हो गई। वसुदेव जी संतान का पूछकर ये पक्का करना चाह रहे थे कि नंद बाबा को इस बात का पता है कि नहीं पता कि उनके लड़का हुआ या लड़की हुई। परंतु नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि देखो, तुम्हारे कई पुत्रों को कंस ने मार डाला, अंत में सबसे छोटी कन्या बची थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इस प्रकार वसुदेव जी आश्वस्त हो गए कि नंद बाबा को पता नहीं है कि उनकी लड़की को मैं ले आया था। वसुदेव जी के मन में एक प्रकार से पश्चाताप की भावना थी, परंतु वे जानते थे कि ये सब श्री भगवान की योजना से हो रहा था। नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित होता है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय होता है। जो यह जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके आने पर अथवा जाने पर ज्यादा मोहित नहीं हुआ करता है। वास्तव में भगवान ही भाग्य रूप में है। भगवान के अनेक नाम कहे जाते हैं, उनमें से एक नाम भाग्य है। तो भाग्य भगवान से अलग नहीं है। यदि भगवान का आश्रय लिया जाए तो भाग्य भी अच्छा हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान भावी को अर्थात भाग्य को भी बदल सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता है भगवान। सभी चीजें उन्होंने ही बनाई है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 6ठे अध्याय में पूतना उद्धार का प्रसंग सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के सभी उत्पातों की शांति के लिए क्या करना चाहिए? पूतना शब्द का क्या अर्थ होता है? किन लोगों पर भूत प्रेत राक्षसों का प्रभाव ज्यादा चलता है अथवा अवश्य प्रभाव होता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या भगवान श्री बालकृष्ण ने पूतना के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी? आम जनता कपटी पाखंडी लोगों से क्यों धोखा खा जाती है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता भी हमें दिखाई देगी। पूतना कैसी विकराल और भयानक राक्षसी थी। गाय से संतान रक्षा कैसे करें? प्राचीन भारत में पूर्ण साक्षरता थी कैसे? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल रक्षा कवच क्या है? भूत कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे लोगों को भूतों के बारे में जानने की बड़ी रुचि होती है। इसका उत्तर इस अध्याय में मिलेगा। अपने बच्चों की सभी प्रकार की दुष्ट आत्माओं से कैसे रक्षा करें? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भागवत से शिशु स्वास्थ्य का ज्ञान। क्या कोई श्री भगवान से ज्यादा दयालु हो सकता है? श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों सीखा था? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 6ठे अध्याय में पूतना उद्धार का प्रसंग सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करते हुए, बाल कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए, अब हम
श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में छठा अध्याय सुनते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूतना का उद्धार किया गया था, उसका हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री शुक उवाच नन्दः पथिवचः शौरेर्न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पातागमशङ्कितः कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंश्चार निघ्नन्ति पुरा ग्राम व्रजादिषु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा तो नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन श्री हरि शरण में जाने का निश्चय कर लिया। श्री हरि ही हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। जब भी कभी कोई संकट भक्त पर आता है तो निश्चित रूप से जो पक्का भक्त होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि द्वारा दिए जाने वाले संरक्षण तथा आश्रय के विषय में सोचता है। श्रीमद् भगवत गीता 9वें अध्याय 33वें श्लोक में इसी बात का उपदेश है। अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इस भौतिक संसार में पग पग पर संकट ही संकट है, इसलिए भक्त के लिए पद पद पर श्री भगवान के शरण में जाने के अलावा कोई उपाय नहीं रहता है। पूतना नाम की एक बहुत बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करते थे। न यत्र श्रवणादीनि राक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भरतोर् यातु धान्याश्च तत्र हि साखे चर्ये कदोपेत्य पूतनानन्द गोकुलं योषित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी। अब यहाँ पर सुखदेव जी बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि किसके घर पे इस प्रकार के राक्षसों का प्रभाव चलता है। तो कहते हैं, जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण भी नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। परीक्षित महाराज के मन में चिंता हुई थी, इसीलिए सुखदेव जी ने यह शंका दूर करी है। चूंकि महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसलिए जब उन्होंने समझा कि गोकुल में पूतना उत्पात मचा रही थी तो वे थोड़े थोड़े उद्विग्न हो उठे। इसलिए श्री सुखदेव जी ने उन्हें आश्वस्त किया, गोकुल में कोई खतरा नहीं था। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने गीत गा के कहा है, नामाश्रय करी यतने तुम्ही थाक है आपन काजे। इसलिए हरे को सलाह दी जाती है कि वह भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करे, उनके कार्यों में लगा रहे। इसमें कोई हानि नहीं है, किंतु फायदा बहुत है। यहाँ तक कि भौतिक दृष्टि से भी सभी प्रकार के खतरों से बचने के लिए सबको श्री हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। यह जगत खतरे से भरा हुआ है, इसलिए हरिनाम संकीर्तन करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए, जिससे हमारे परिवार, समाज, पड़ोस तथा देश के सारे काम आसानी से चले और कोई खतरा न रहे। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी, माने उड़ सकती थी और इच्छानुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास जाकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुसाई। राक्षसियां ऐसी योग शक्ति सीखती हैं जिनसे वे यंत्रों के बिना ही बाह्य आकाश में उड़ सकती हैं। आज भी भारत के कुछ लोगों में ऐसी जो महिलाएं होती हैं या ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें डाइन कहा जाता है, जादूगरनियां, जो डंडे पर बैठकर पलक मारते एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। पूतना को यह कला आती थी। उसने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके नंद बाबा के गोकुल में प्रवेश किया। इस प्रकार की झाड़ू पे बैठ के उड़ने वाली जो डायन टाइप होती है, वो कुछ कुछ चलचित्रों में कार्टून टाइप में दिखाई जाती है। हमने सबने देखा भी है। अब वो जो पूतना थी उसका वर्णन करते हैं वंशस्थ छंदों के अंदर, वो कैसी दिखाई देती थी। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंब स्तनकृच्छ्र मध्यमाम
सुवाससं कंपित कर्णभूषण त्विषोल्लसत् कुंतल मंडिताननाम। उस पूतना का रूप बड़ा सुंदर था। चोटियों में बेले के फूल गूंथे हुए थे, सुंदर कपड़े पहने हुए थे। कानों में कर्णफूल जब हिलते थे तब उनके चमक से मुख की और लटकी हुई अलके और भी सुंदर लगती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे, कमर पतली थी। वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरन्ती वनितां व्रजौकसाम् अमंसतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। वह पूतना अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से व्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बालग्रहस्तात्र विचिन्वति शिशून् यदृच्छयानन्द गृहे सदन्तकम् बालं प्रति छन्न निजोरुतेजसं ददर्श तल्पे ग्निमिवाहितं भसि। पूतना बालक ग्रह थी, बालकों के लिए तो ग्रह की तरह थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायासी नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के भी काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रचंड तेज को उस समय छिपा रखा था। असुरगण सदैव उत्पात मचाते रहते हैं और हत्या करते रहते हैं, किंतु नंद बाबा के घर में बिस्तर पर लेटा बालक असुरों का वध करने के लिए तैयार था। विबोध्यतां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारो पयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुधिरजुधि। भगवान श्री कृष्ण तो चारों अचर सभी प्राणियों के आत्मा है, इसलिए भगवान ने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है। इसलिए पूतना को यहाँ बालक मारिका ग्रह कहा है। और श्री भगवान ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना जैसे राक्षसियों को डाइन कहा जाता है, जो प्रायः बच्चों को मार के खा जाया करती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी डाइन पूतना को देखते ही आंखें क्यों बंद कर ली? अनेक महात्माओं ने बड़े दिव्य दिव्य भाव दिए हैं, हम उन भावों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने नेत्रबंद क्यों कर लिए? पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी में कहा है, अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने तो अविद्या मनी माया टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी? इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। फिर कोई भाव देते हैं कि ये पूतना तो बालघातिनी है, क्योंकि पूतना शब्द का अर्थ होता है पूतान अपि नयति, जो पवित्र बालकों को भी ले जाती है, अथवा पूत मनी बच्चे भी होते हैं। ऐसा जघन्य पाप करने वाली का मुंह भी नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा इस पूतना ने इस जन्म में तो कोई साधन किया नहीं, हो सकता है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ साधन किया हो। तो मानो पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए भगवान ने नेत्र बंद करके कुछ हिसाब लगाना शुरू कर दिया। फिर एक बड़ा अच्छा भाव है, भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापिनी का दूध कभी नहीं पिया है। अब जैसे लोग आंखें बंद करके चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं जो कड़वा होता है, वैसे ही इसका दूध पी जाऊंगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान के पेट में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों की जीव यह जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हलाहल विष पीने जा रहे हैं। अतः उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान कृष्ण ने यही विचार किया, मैं गोकुल में ये सोचकर आया था कि यहाँ माखन मिश्री खूब होती है, खूब गैया पालते हैं, माखन मिश्री खाऊंगा मौज से। और अभी भगवान कृष्ण 6 दिन के भी नहीं हुए, छठी के दिन ही
छठी का दूध याद आ गया इनको, इसीलिए इसी दिन से छठी का दूध कहावत प्रसिद्ध हो गई। छठी के दूध वाले दिन ही भगवान को विष पीने का अवसर मिल गया। 6 दिन के हुए अभी भगवान, इसलिए आंख बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया। आप आकर अपना अभ्यस्त विष पान कीजिए, मैं तो दूध पीऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की आंखों ने मनो विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण जो चाहे सो कर सकते हैं, अच्छी गति दे चाहे बुरी दे पूतना को, परंतु हम दोनों इसे ना तो चंद्र मार्ग में जाने देंगे ना सूर्य मार्ग में जाने देंगे। इसलिए दोनों ही आंखें बंद हो गई। भगवान की नेत्रों ने आंखों ने सोचा पूतना के नेत्र है तो हमारी जाति के, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने को पलकों से ढक लिया। कोई भाव देते हैं भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में धर्मात्मा निमि सबके नेत्रों में निवास करते हैं, तो उन धर्मात्मा निमि ने जो भगवान कृष्ण के नेत्रों में थे उस दुष्टा को देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर लिए। कोई कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं, उन्हें बकी पूतना के दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं थी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया बाहर से तो ये माता जैसी दिख रही है, हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए है, ऐसी स्त्री का मुंह देखना ठीक नहीं है। और फिर भगवान ने सोचा मुझे निडर देखकर कहीं ये ऐसा न समझ जाए कि इस पर तो मेरा कोई प्रभाव ही नहीं चल रहा, और फिर कहीं वापस भाग जाए, फिर दूसरे बच्चों को मारेगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके, जैसे बच्चा डर के आंख बंद करता है वैसे पूतना को थोड़ा बलवान बना रहे हैं। बाल लीला के आरंभ में पहले पहल स्त्री से ही मुठभेड़ हो गई। इस विचार से विरक्ति पूर्वक भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान श्री कृष्ण के मन में यह आई कि इसको करुणा दृष्टि से देखूंगा, कृपा करूंगा तो मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो अभी भस्म हो जाएगी। लीला की सिद्धि के लिए भगवान ने नेत्र बंद करना ही ठीक समझा। भगवान ने फिर सोचा ये माँ का वेश धारण करके आई है, दूध पिलाने वाली धात्री का, मारना ठीक नहीं है, परंतु यह और ग्वाल वालों को मारेगी, इसलिए इसका यह वेश देखे बिना ही मार डालना चाहिए। बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है। उन्होंने आंख बंद करके मानो योग दृष्टि संपादित करी। फिर एक अच्छा भाव है, पूतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे बच्चों को मार डालूंगी, परंतु भक्तों की रक्षा के परायण भगवान की कृपा से ब्रज का एक भी बालक उसे दिखाई नहीं दिया, और बालकों को खोजती भी वह लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधी नंदालय में पहुंच गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उस दुष्ट का मुंह भी नहीं देखना चाहता मैं। ब्रज बालक सभी भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, परम भक्त हैं, पूतना उनको मारने का संकल्प करके आई है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना अपनी भीषण आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणीय सुंदर रूप धारण करके आई थी। भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया रहेगी नहीं, असली रूप प्रकट हो जाएगा। उसे सामने देखकर यशोदा मैया डर जाएंगी और पुत्र की अनिष्टाशंका से कहीं उनके हठात प्राण न निकल जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना हिंसापूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न देकर उसका प्राण वधमात्र करके कल्याण करना चाहते हैं। भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, भगवान में धृष्टता आदि दोषों का लेश भी नहीं है, इसलिए पूतना का कल्याण करना चाह रहे हैं, परंतु फिर भी उसको मारने में उन्हें लज्जा आ रही है। इस लज्जा से आंखें बंद कर ली। भगवान जगत पिता हैं, असुर राक्षस आदि भी उन्हीं की संतान है, पर वे दैत्य लोग सदा उच्छृंखल और उद्दंड रहते हैं, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। स्नेहमय माता पिता जब अपने उच्छृंखल पुत्र को दंड देते हैं तब उनके मन में दुख होता है, परंतु वे इसे भय दिखलाने के लिए बाहर प्रकट नहीं करते। इसी तरह भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तब पिता के नाते उनको भी दुख होता है, पर दूसरे असुरों को भय दिखलाने के लिए वे उसे प्रकट नहीं करते। भगवान अब पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उसकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपनी आंखों देखना नहीं चाहते, इसलिए मानो भगवान ने आंखें बंद कर ली। फिर एक महत्वपूर्ण और अच्छा भाव है, छोटे बालकों को स्वभाव है कि वे अपनी माँ के सामने तो खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित को देखकर डर के मारे आंख बंद कर लेते हैं। अपरिचित पूतना को देखकर इसीलिए बाल लीला विहारी भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। यह उनकी बाल लीला का माधुर्य है। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, इसके कितने सारे महात्माओं ने भक्तों ने भाव लगाए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि
कि पूतना उन्हें मारने आई है, तो उन्होंने सोचा कि चूंकि यह स्त्री मातृ स्नेह दिखाने आई है, भले ही वह कृत्रिम दिखावटी क्यों न हो, इसलिए उसे वरदान देना चाहिए। फलतः भगवान ने कुछ हैरानी से उस पूतना को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना राक्षसी भी सकपकाई थी, वह इतनी बुद्धिमती नहीं थी जो समझ पाती कि वह सोते सांप को अपनी गोद में ले रही है। उसने सांप को सामान्य रस्सी समझ लिया। अंतकम और अनंतम ये दोनों शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। ये दोनों ही शब्द परस्पर विरोधी हैं। अंतकम माने अंत करने वाले, अनंतम माने जिनका कोई पार नहीं है। पूतना बुद्धिमती न थी, इसलिए सोच न पाई कि वह अपने अंतकम अर्थात काल को मार सकती है क्या, किंतु अनंत होने के कारण उस बालक को कोई नहीं मार सकता था। फिर कहते हैं सुखदेव जी, ताम तीक्ष्ण चेताम अतिवाम चेष्टिताम वीक्षांतरा को शपरिच्छदासिवत् वरा स्त्रियं तत् प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम्। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार की तरह पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक अच्छी महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रभ होकर कोई रोक टोक भी नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रह गई। यद्यपि पूतना बाहरी स्त्री थी और साक्षात भयानक काल थी, क्योंकि उसके हृदय में बालक को मार डालने का संकल्प था, किंतु जब वह आई और उसने बालक को दूध पिलाने के लिए अपनी गोद में लिया, तो बालक की माता उसके सौंदर्य पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका नहीं। कभी कभी सुंदर स्त्री अत्यंत घातक होती है, क्योंकि लोग उसकी बाह्य सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं और यह समझ नहीं पाते कि उसके मन में आखिर है क्या। जो लोग बहिरंगी शक्ति के सौंदर्य द्वारा मुग्ध हो जाते हैं वे माया मोहित कहलाते हैं। यहाँ पर रोहिणी तथा यशोदा दोनों माताएं बाह्य शक्ति से मुग्ध अर्थात माया मोहित न थी, अभी तो श्री भगवान की लीला के विकास के लिए योग माया द्वारा वे मुग्ध कर दी गई। योग माया का कार्य ही है ऐसा माया मोह। तस्मिन् स्थानं दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवन् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को अपना साथी बनाया, दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लग गए। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लग गया। भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों के सहित स्तनपान करने लगे। इसका यह अर्थ लगता है कि रोष मणि रोष के अधिष्ठात्री देवता है भगवान रुद्र शंकर, उन्होंने प्राणों का पान किया और भगवान श्री कृष्ण ने स्तन का मणि दूध का पान किया। सा मुंच मुंचा लमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणं भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। अब जब इतना जोर से भगवान श्री कृष्ण उसका दूध पीने लगे, तब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्मस्थान फटने लग गए। वह जोर से पुकारने लगी, अरे छोड़ दे अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। नेत्र उसके उलट गए, सारा शरीर उसका पसीने से लथपथ हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने इस राक्षसी को बुरी तरह दंड दिया। वह हाथ पैर इधर उधर पटकने लगी। अपने दुष्कर्मों का दंड देने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी उसे लतियाने लगे। तस्याः स्वने नाति गभीर रंहसा साद्रीर्मही द्यौ सचाल सग्रह रसादिशपतिने धीरे जनाः पेतुः क्षितौ वज्रनिपात शंकया। उस पूतना की चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था
उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस श्लोक में आया हुआ रसा शब्द पृथ्वी के नीचे के लोगों का यथा रसातल, अतल, वितल, सुतल तथा तलातल का द्योतक है। निशाचरीथम व्यथितस्तनाव्यसूर व्यादाय के शरणौ भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निज रूपमास्थिता वज्राहतो वृत्रैवापतं नृप। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। पूतना दुर्दांत राक्षसी थी, जिसे योग शक्ति द्वारा अपने मूल रूप को छिपाने की कला ज्ञात थी, किंतु जब वह मर गई तो उसकी योग शक्ति से छिपा न पाई, जिससे वह अपने मूल रूप में प्रकट हो गई।